तो मैं बैठा हुआ था, लोगों ने मुझसे बोला कि थर्ड लहर हिंदुस्तान में आ रही है, तो महाराज आपका इसके संबंध में क्या ओपिनियन है। तो मैंने कहा कि जहां तक हमारे राजनीतिक के लोगों का सवाल है, वो बहुत अच्छे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड लहर ना आए। थर्ड लहर का संबंध आज से नहीं है। अगर हम 1918 को देखें, तब भी भारतवर्ष में ये महामारी आई थी, और ये महामारी है और इनको महामारी घोषित करनी चाहिए थी। ये महामारी तब भी आई थी, लोग घर से दूर जंगलों में जाके रहते थे। जहां तक किसी वैक्सीन का सवाल, उस समय तो वैक्सीन डेवलप हुई नहीं थी, और जब वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी तो लोग टीका कहां से करवाते। उसके बाद भी तो लोग जिंदा रहे। पर हमारा कितना अच्छा भाग्य है, सारे देश विदेश के लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और वैक्सीन के आधार पर वो जिंदा रह सकते हैं। अगर हिंदुस्तान की जनसंख्या भारत के महानुभावों के हिसाब से 140 करोड़ है, तो उसमें कम से कम 50% लोगों को तो वैक्सीन लगवा ही लेनी चाहिए ना। और जहां तक वैक्सीन का सवाल है, भारत की सारी जो वैक्सीन सक्सेस है, वैक्सीन से काम भी होता है और वैक्सीन लगवाना जरूरी है। जहां तक मेरे को सोचने का सवाल है, मैं जानता हूं, फिलासफर हूं, जिंदगी और मौत तो सब परमात्मा के हाथ में होती है। पर यदि हमारे पास ना कोई दवाई है, ना हमारे पास कोई गोली है, तो हमको तो सोचना ही पड़ेगा ना कि ऐसी वैक्सीन जो भारतवर्ष ने बनाई उसको लगाना चाहिए। मैं एक धर्मगुरु की हैसियत से अपील करना चाहूंगा हिंदुस्तान के लोगों को कि जल्द से जल्द 2-3 महीने में 70 से 80% लोग पूरे समय पर वैक्सीन लगा लें, ताकि हम इस महामारी से बच सके। महामारी का इतिहास बहुत पुराना है, 1620, 1720, 1820, 1920 महामारियां तो आई, पर हम उससे लड़ना पड़ेगा ना हमको। जब हमें पता है कि दवाई गोली नहीं है, वैक्सीन के अलावा कोई इलाज नहीं है। जहां तक ये लोग बोलते हैं कि ये तीसरी लहर, चौथी लहर आएगी, अरे आप वैक्सीन तो लगा लो। अमेरिकन सर्वे से सिद्ध हो चुका है कि 18,000 लोगों ने, जिनने वैक्सीन नहीं लगाई थी और जिनने वैक्सीन लगाई थी, उनमें से मात्र 1,102 लोग ही मरे मतलब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और 102 लोग मरे। ये वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। आज हम हिंदुस्तान के युवाओं से, बुजुर्गों से सबसे अपील करते, धर्मगुरु की हैसियत से, कि हर एक लोग वैक्सीनेशन कराओ और जल्दी से जल्दी इस बीमारी से दूर हो जाओ, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था चले, हमारे देश का विकास हो और हम 5 बिलियन मिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सके। जहां तक आध्यात्मिक दृष्टि से सोचता हूं मैं, जो पैदा हुआ उसको तो जाना ही है ना। हर एक इंसान हर एक चीज खरीद सकता है, एक ही चीज नहीं खरीद सकता, और खरीद जरूर सकता, उसको पहन नहीं सकता, वो है कफन। सफेद रंग का कपड़ा तो हम खूब पहनते हैं, पर उसको खुद पहनने के लायक नहीं रहते जब हम जाते हैं। हर एक क्षण, हर एक पल वो चीज हमारा इंतजार कर रही है। पर आज हमारे पास वैक्सीन है, हमारे पास सारे तत्व हैं, हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं पूरे हिंदुस्तानियों से अपील करता हूं कि जो वैक्सीन भारत सरकार के द्वारा जारी की है, स्टेट के द्वारा जारी की है, उसके लिए वो उसको लगवाएं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, क्योंकि प्रश्न मध्य प्रदेश के एक आदमी ने किया था, शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ किया, जो वैक्सीन के लिए काम किया, वह अति उत्तम है। और मुझे उम्मीद है कि भारतवर्ष जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करा के थर्ड लहर से बच पाएगा। जय मां।